नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, सब लोग जानते हैं, बहुत लोगों ने पढ़ा कि भारत के अंदर या विश्व के अंदर कौन सा शहर सबसे ज़्यादा आबादी वाला है, कौन सा शहर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है, किस शहर की घनत्वता जो है कितनी है, कौन सा शहर ज़्यादा घनत्वता वाला है, कौन सा शहर कम घनत्वता वाला है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा शहर भी है, एक ऐसा जीता जागता शहर भी है जहाँ की जनसंख्या ज़ीरो है। आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो आप लोगों को मालूम चलेगा कि ऐसा कौन सा शहर है। मैं बताता हूँ। उस शहर का नाम है चेरनोबिल, जो कि यूक्रेन में स्थित है। पहले यूएसएसआर हुआ करता था, जिसमें रूस, यूक्रेन, बेलारूस और ये सारे शहर मिल बन के, मतलब कि ये सारे देश बन के एक यूएसएसआर बना था। उस समय वो यूएसएसआर का एक हिस्सा था चेरनोबिल, क्योंकि यूक्रेन भी उसी का हिस्सा था। लेकिन जब यूएसएसआर का मतलब विभाजित किया गया, यूएसएसआर को जब बांटा गया, तो ये जो चेरनोबिल जो शहर है वो यूक्रेन के हिस्से में चला गया। ये सब लोग जानते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि चेरनोबिल में ऐसा क्या हादसा हुआ था आज से 38 साल पहले। और मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, फिर पूरी कहानी डिटेल से बताऊँगा आप लोगों को। सुनिएगा ज़रूर पूरी कहानी, तो आपका एक नॉलेज भी एक बढ़ेगी। चेरनोबिल शहर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जहाँ पे हादसा होने की वजह से आज से 38 साल पहले जो हादसा हुआ था न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वहाँ पे हादसा होने की वजह से 38 साल पहले उस शहर के जितने लोग थे सभी लोग उस शहर को छोड़ के जा चुके थे। जिसके बाद से 38 साल हो चुके हैं, लेकिन उस शहर में जाके कोई भी बसना नहीं चाहता है और सबके मन में एक अलग सा डर बना हुआ है उस शहर को लेके। क्योंकि अब क्या है कि 38 साल से वो शहर वीरान है, तो भूत प्रेत की आत्माएं भी वहाँ बताई गई हैं। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हादसा हुआ था वो भी एक कारण बताया गया। लेकिन सबसे बड़ा कारण यही था कि आज भी लोगों को डर है कि वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हादसा हुआ था, उसकी वजह से इतनी मौतें हुई थी कि किसी की भी हिम्मत नहीं करती है, या कोई भी हिम्मत नहीं करता है कि वहाँ उस शहर में जाके बसे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि चेरनोबिल शहर का, ये जो शहर है, इसका नाम कब ज़्यादा मतलब आया, हाईलाइट हुआ, कब ज़्यादा सुनाई देने लगा। अभी सब लोग जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जब रूस की फ़ौज ने यूक्रेन के अंदर हमला किया और यूक्रेन के अलग अलग शहरों में घूमने लगे और कब्जा करने लगे अलग अलग शहरों में, तो तब चेरनोबिल पे भी उन्होंने कब्जा किया रशियन आर्मी ने। तो तब चेरनोबिल नाम का ज़्यादा सुनाई दिया और तब चेरनोबिल शहर का जो नाम है वो ज़्यादा हाईलाइट हुआ। और तब से लोग अलग अलग कहानियाँ बताते हैं कि चेरनोबिल शहर में भूत प्रेत भी रहते हैं और आत्माएं भी घूमती हैं। एक अलग ही तरीके की एक नेगेटिव पावर बताते हैं, लेकिन वो सब एक अलग चीज़ है, सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि चेरनोबिल शहर आज भी वीरान है, पिछले 38 सालों से वीरान है। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हादसा हुआ था, उस समय इतने हजार लोग मारे गए थे, जिसकी वजह से आज भी कोई हिम्मत नहीं करता है उस शहर में जाके बसने का। तो पहले समझते हैं कि चेरनोबिल शहर है कहाँ और आज किस हाल में है। तो चेरनोबिल शहर जो है वो यूक्रेन की राजधानी जो कीव है, उससे करीब 130 किलोमीटर उत्तर की तरफ स्थित है। ये जगह बेलारूस की सीमा से करीब 20 किलोमीटर साउथ साइड में है। और इसमें जो सब लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हादसा हुआ था, तो इस चेरनोबिल शहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट के 4 रिएक्टर बनाए गए थे। पहला रिएक्टर जो था वो 1970 में बनाया गया था, दूसरा रिएक्टर जो था वो 1977 में बनाया गया था, तीसरे और चौथे रिएक्टर का जो निर्माण किया गया था वो 1983 में किया गया था। लेकिन जब ये हादसा हुआ तो उस समय तीसरा और चौथा रिएक्टर सुचारू रूप से चालू नहीं किए गए थे, क्योंकि उस पर काम चल रहा था। लेकिन पहला और दूसरा जो यूनिट थी उसको चालू कर दिया गया था। तो उस 2 रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए वहीं पास में एक नदी बहती है, प्रीपेड नदी, तो उसी प्रीपेड नदी के बगल में ही एक झील का निर्माण किया गया था जब ये दोनों यूनिट चालू करी गई थी, पहली और दूसरी, ताकि झील से पानी को पाइप के सहारे रिएक्टर तक लाया जाए और उसको ठंडा रखा जाए। क्योंकि रिएक्टर को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, उसके जो रिएक्टर्स होते हैं, उनका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं। और अगर वो ब्लास्ट हो जाएंगे तो सब लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर का क्या पावर है और न्यूक्लियर क्या कर सकता है। तो इस तरीके से 4 यूनिट बनाई गई थी चेरनोबिल शहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट की। 2 पे काम ख़त्म हो चुका था, चालू हो चुके थे, और 2 पे काम आखिरी एंडिंग पे चल रहा था, तो वो चालू नहीं हुए थे। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिरकार 38 साल पहले हुआ क्या था
और कैसे हुआ था ये पूरा हादसा। तो दिन था 25 अप्रैल को, जो दुर्घटना वाला दिन था। न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक टेस्ट किया जाना था। इस दौरान वैज्ञानिक ये जांच करना चाहते थे कि अगर बिजली सप्लाई बंद हो जाती है तो इस स्थिति में रिएक्टर के बाकी उपकरण काम करते हैं कि नहीं करते हैं। सबसे बड़ी टेस्टिंग इसी चीज़ की होनी थी। वो ये भी पता लगाना चाहते थे कि इस स्थिति में न्यूक्लियर टरबाइन जो होते हैं, न्यूक्लियर के जो टरबाइंस होते हैं, कितनी देर तक घूमते रहेंगे बिजली सप्लाई के बनाए रखने के लिए। तो जब ये जो टेस्टिंग होती तो इसकी मदद से, इस बिजली की मदद से, मतलब कि रिएक्टर को ठंडा रखने वाले जो कूलिंग पंप लगाए गए थे उसका भी एक तरीके से पता चल जाता कि वो कितनी देर तक काम करेंगे अगर बिजली नहीं होगी तो, या बिजली की सप्लाई न्यूक्लियर पावर प्लांट तक नहीं आएगी तो ये 2 से 3 चीज़ें थीं जिसका वैज्ञानिकों को अध्ययन करना था और जानकारी लेनी थी कि ऐसा कुछ अगर होता है कि बिजली सप्लाई बंद हो जाती है या बिजली नहीं होती है या न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसी कारणवश बिजली नहीं पहुंच पाती है, तो ये जो न्यूक्लियर टरबाइंस हैं ये कितनी देर तक घूमते रहेंगे, और जो उसके कूलिंग पंप, जो रिएक्टर को ठंडा करने वाले जो कूलिंग पंप होते हैं वो कितनी देर तक काम करेंगे। तो इन सब चीज़ों की जानकारी लेनी थी। इन सभी चीज़ों की टेस्टिंग होनी थी और शायद से ये टेस्टिंग ही चेरनोबिल शहर के वीरान होने का सबसे बड़ा कारण बनी थी। 25 अप्रैल की रात करीब 1:30 बजे टेस्टिंग की शुरुआत हुई और टरबाइन को कंट्रोल करने वाले जो वॉल्व थे उसको हटा दिया गया था वैज्ञानिकों द्वारा। साथ ही साथ रिएक्टर को आपातकालीन स्थिति में ठंडा रखने वाले सिस्टम को भी हटा दिया गया था, बंद कर दिया गया था वैज्ञानिकों द्वारा, क्योंकि वो पूरी तरीके से देखना चाहते थे कि अगर बिजली अगर पावर प्लांट तक नहीं आती है तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करेंगी। रिएक्टर में एक ऑटोमेटिक स्विच लगा होता है जो किसी भी तरीके की आपातकालीन स्थिति में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रतिक्रिया को रोक देते हैं। वैज्ञानिकों ने उस स्विच को भी ऑफ कर दिया था। इसके कारण अचानक रिएक्टर के अंदर जब बिजली सप्लाई बंद हो गई तो जांच होनी थी, लेकिन कुछ सेकंडों के बाद ही अचानक रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया जो थी वो बेकाबू हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तेज़ी से भाप बनने लगता है जिससे रिएक्टर के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये कुछ मिनटों में ही हो गया था पूरा चीज़। इससे थोड़े ही समय के अंदर 2 शक्तिशाली एक ऐसे विस्फोट होते हैं जिससे पूरे वातावरण में रेडियो एक्टिव पदार्थ जो थे वो फैल जाते हैं। मतलब कि जो 2 यूनिट थी, पहली और दूसरी यूनिट, जब ये बिजली सप्लाई बंद कर दी गई और ऑटोमेटिक स्विच को हटा दिया गया और टरबाइंस को हटा दिया गया, आपातकालीन स्थिति में जो न्यूक्लियर फ्यूजन की जो स्विच था उसको जब हटा दिया गया, तो एक तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो दोनों यूनिट के जो वॉल्व थे, जो दोनों यूनिट के रिएक्टर थे, उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की जो प्रक्रिया थी वो बेकाबू हो गई। मतलब कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन आप लोग समझ सकते हैं कि एक तरीके से ब्लास्टिंग वाला प्रोसेस जो होता है वो पूरी तरीके से बेकाबू हो गया और दोनों रिएक्टरों के अंदर जो टेम्परेचर था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से वो दोनों रिएक्टर फट गए, पहली और दूसरी यूनिट के। ये धमाका इतना विनाशकारी था कि जिसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिएक्टर को ढकने वाली 1000 टन से ज़्यादा वजन की मेटल प्लेट और उसके ऊपर बनी कंक्रीट की मजबूत छत हवा में उड़ गई थी और रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाले परमाणु ईंधन की छड़ें जो होती हैं उसके परखच्चे उड़ गए थे। ये रेडियो एक्टिव छड़ें हवा में काफ़ी ऊंचाई तक उछली जिससे पर्यावरण में रेडियो एक्टिव पदार्थ काफ़ी दूर तक फैल गया। धमाके के चंद घंटे में ही प्लांट में काम करने वाले 42 कर्मचारियों की मौके पे ही मौत हो जाती है। उनको टाइम ही नहीं मिल पाया अपने आप को, मतलब कि उस जगह से भागने का या अपने आप को किसी तरीके से बचाने का। 42 कर्मचारी ऑन द स्पॉट उस समय काम कर रहे थे और इतना ज़्यादा मतलब कि प्रेशर था उस न्यूक्लियर का मतलब ब्लास्ट का कि 42 कर्मचारियों की मौके पे ही मौत हो जाती है। उनको हॉस्पिटल तक भी नहीं ले जा सका। इसके अलावा सैकड़ों कर्मचारी जो थे, जो आसपास के जो उस रिएक्टर में काम कर रहे थे, वो 42 थे जिनकी मौके पे ही मौत हो गई। और उस पूरी फैक्ट्री में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो पूरी फैक्ट्री थी उसमें और भी कई सारे कर्मचारी काम कर रहे थे जिसकी जो न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से बुरी तरीके से जल गए थे और बुरी तरीके से, मतलब कि एक तरीके से बोला जाए, घायल हो चुके थे। जब ये विस्फोट हुआ तो वो जो आसपास के जो आबादी वाले जो बस्तियां थीं चेरनोबिल शहर में, उनको अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है। मतलब कि
अभी तक वो फैक्ट्री उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ही सारी चीज़ें चल रही थी। एक बहुत बड़ा धमाका जरूर सुना था आसपास के शहर के लोगों ने, लेकिन उनको अभी पूरी तरीके से पूरी कहानी पता नहीं थी। लेकिन 3 से 4 घंटा बीतने के बाद ही आसपास के जो आबादी वाली जो जगह थी, बस्तियां थी, जो जहाँ पे लोग रहते थे, आम जनता जहाँ रहती थी, वहाँ के लोग धीरे धीरे खांसने लगे, धीरे धीरे जलन, उनके शरीर में जलन होने लगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी और धीरे धीरे लोग ज़मीन पे गिरने लगे, बेहोश होने लगे। 4 घंटे के दरमियान में ही पास के में 3 हॉस्पिटल थे उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास में। तीनों हॉस्पिटल में इतनी भीड़ हो चुकी थी, इतने मरीज आ चुके थे कि डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार शहर में हुआ क्या है और ऐसी कौन सी ये जो चीज़ है जिसकी वजह से सब लोग बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं और बेहोश हो रहे हैं। खैर, ये सारी चीज़ें जब ब्लास्ट हुआ और सारी सब चीज़ें मतलब मीडिया द्वारा जब उठाई गई, तो शुरुआत में जो सोवियत संघ था, उस समय सोवियत संघ था, रूस और यूक्रेन ये सब नहीं था। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया यूएसएसआर था तब। सोवियत संघ ने इस हादसे को छुपाने की बहुत कोशिश करी। मीडिया कवरेज से लेकर लोगों की आवाजाही को तुरंत रोक भी दिया गया था, लेकिन स्वीडन की एक सरकारी रिपोर्ट के बाद सोवियत संघ ने इस हादसे को स्वीकार किया। विभाजन के बाद चेरनोबिल शहर यूक्रेन के हिस्से में आ गया। ये जो यूएसएसआर का जब विभाजन हुआ था तो यूक्रेन के हिस्से में चेरनोबिल शहर आया और इस हादसे के तुरंत बाद रेडिएशन पूरे शहर में फैल गया और लोग तड़प तड़प के मरने लगे। इस रेडिएशन से होने वाले कैंसर से बाद में सोवियत संघ में करीब 6 से 7 हज़ार नागरिकों की मौत हुई और जो 2 से 4 दिन के दरमियान में जो मतलब कि रेडिएशन फैला था, ये बाद में जो कैंसर की वजह से मरे उनकी आंकड़े हैं 6 से 7 हज़ार। लेकिन जो ऑन द स्पॉट उस समय मरे थे, ये जो गैस फैली थी पूरे शहर में, बताते हैं कि 11 से 12 हज़ार लोगों की उस 3 से 4 दिनों के दरमियान में मौत हो गई थी। उसके बाद लाखों लोगों का जो स्वास्थ्य था वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ इस चीज़ को लेके और करीब 1 हफ्ते और 10 दिन के दरमियान में उस शहर में रहने वाले हर नागरिक ने उस शहर को छोड़ दिया और सिर्फ मतलब कि 8 से 10 दिनों में ही वो शहर पूरी तरीके से वीरान हो गया। गवर्नमेंट ने कोशिश भी नहीं करी कि वो जो रेडिएशन फैल रहा है उसको किसी तरीके से रोका जाए और 38 साल हो चुके हैं इस हादसे को हुए, लेकिन आज भी वो शहर वीरान है। आप लोग अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो 0 पॉपुलेशन सिटी इन वर्ल्ड, तो आपको चेरनोबिल शहर का नाम दिखाई देगा। तो ये थी चेरनोबिल में जो हादसा हुआ था न्यूक्लियर पावर प्लांट का, ये था सबसे बड़ा कारण कि वैज्ञानिकों की बेवकूफ़ी बोल लें या उनकी जो उत्सुकता है हर चीज़ को जानने की, हर चीज़ को समझने की, वो बोल लें, जिसकी वजह से करीब 20 से 25 हज़ार लोगों की मौत हुई और ना जाने कितने लाखों लोग वहाँ उस शहर से बेघर हो गए, वो शहर को छोड़ के चले गए और ना जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए। तो ये थी चेरनोबिल शहर की एक ऐसी कहानी जहाँ पे आज भी बताते हैं कि 38 साल हो चुके हैं लेकिन पॉपुलेशन 0 है, एक भी इंसान उस शहर में नहीं रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।